वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एनाटॉमी से रिलेटेड ही है। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मेनली हमारे पास बॉडी मूवमेंट्स हैं। एक्चुअली बॉडी मूवमेंट्स का डिटेल में आपको जो है उसकी सही एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी MCQs आपके पास आ जाए या वाइवा में या किसी भी मूवमेंट में आपसे जब भी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। आई नो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है। उसका रीज़न ये है कि मैंने हर मूवमेंट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया है और देन उसके साथ मैंने जो है उसकी डायग्राम्स भी शो किए हैं ताकि आपके लिए हर चीज़ इजी हो जाए। सो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि एक ही बार आप मूवमेंट्स जो हैं वो बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो सब आपकी क्लियर हो जाए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो कम बैक टू द पॉइंट। एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स, अपर लिम्ब, ट्रंक एंड नेक एंड लोअर लिम्ब। सो आज हम इस वीडियो में अपर लिम्ब की सारी मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे, उसके अलावा ट्रंक की, नेक की और लोअर लिम्ब की, इन सब की डिटेल्स में जो हमारे पास मूवमेंट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास एक जो है वो कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपके पास हो ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके। सो आज की टॉपिक्स हैं, आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपर लिम्ब पे हम लोग जो जो डिस्कस करेंगे पहले उन्हें एक बार रिव्यू दे देते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। इन अपर लिम्ब, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction of shoulder, reduction of shoulder, flexion of the shoulder, extension of the shoulder, उसके circumduction, medial rotation of shoulder, lateral rotation of shoulder. So upper limb में ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपर लिम्ब में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी? सुपिनेशन, प्रोनेशन, adduction of digits fingers, abduction of the digits fingers, opposition of thumb, reopposition of thumb, circumduction of the thumb, extension of the thumb, flexion of the thumb, abduction of the thumb, adduction of the thumb, flexion of the wrist and extension of the wrist. So upper limb की ये सारी movements हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा है एक्चुअली, इनमें से कुछ कॉमन आपसे पूछी जा सकती हैं। सर्कमडक्शन MCQs में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, देखिए। उसके अलावा आपसे एक्सटेंशन, फ्लेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, लेटरल मीडियल रोटेशन के बारे में भी। अच्छा, सुपिनेशन, प्रोनेशन के बारे में आपसे पूछते हैं। रीओपोजिशन ऑफ थंब एंड ऑपोजिशन ऑफ थंब के बारे में भी आपसे पूछते हैं। डिजिट्स का भी, फिंगर्स की भी जो मूवमेंट्स है वो पूछ ली जाती है। तो अपर लिम्ब में इन सब की डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी सारी मूवमेंट्स हैं तो इट्सेल्फ कि इनकी इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है। अगर आपकी ये मूवमेंट्स ईजी होंगी तो आई होप कि जो आगे वीडियोस अपलोड होंगी ऑस्टियोलॉजी ऑफ द अपर लिम्ब, जिसके अंदर हम लोग बोन्स की ऑस्टियोलॉजी जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद जब उनके मसल्स मूवमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपके लिए टर्म्स जो है वो वो नई नहीं होगी उस वक्त, वो बिल्कुल आपके लिए न्यू नहीं होंगी क्योंकि आप ऑलरेडी मूवमेंट्स में ये सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वक्त आप लोगों को इजी हो जाएगा, तो इसलिए मूवमेंट्स को ज़रूर देखिएगा। देन उसके बाद हम लोग लोअर लिम्ब के ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं कि उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। फ्लेक्शन ऑफ द थाई, एक्सटेंशन ऑफ द थाई, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन ऑफ नी, extension of knee, dorsi, flexion of foot, plantar flexion of foot, inversion of foot and eversion of foot. So guys, अच्छा, लोअर लिम्ब की ये जो आपको इस स्लाइड में जो आप लोगों को जो है पॉइंट्स डिस्कस किए गए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट, इन्वर्जन ऑफ फुट एंड इवर्जन ऑफ फुट, ये आपसे पूछा जाता है। MCQs में तो रैंडमली आपसे पूछा जाता है, उसके अलावा वाइवा में भी आपसे बहुत डिटेल में पूछा जाता है। सो ये स्लाइड्स अच्छे से देखिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट्स करके बता दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए पूरा लेक्चर जो है वो इजी हो सके। सो लोअर लिम्ब में हमने क्या करना है? फ्लेक्शन ऑफ थाई, एक्सटेंशन ऑफ थाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इनकी मूवमेंट्स पढ़ना, क्योंकि जब आप लोअर लिम्ब पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग मसल्स कवर करेंगे तो उस वक्त थाई की मूवमेंट्स होगी, हिप जॉइंट की मूवमेंट होगी। सो ये सारी मूवमेंट्स उस वक्त आप लोगों के लिए इजी रहेंगी मसल्स को याद करने में। देन अबडक्शन, एडक्शन हमें करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आपके थाई के मसल्स हैं उनमें मोस्टली जो है वो अबडक्शन एडक्शन कर रहे होते हैं।
एक्सटेंशन मसल्स होते हैं, फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। सो उस वक्त ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक ही फंक्शन आप सब मसल्स का याद करेंगे तो इजी हो जाएगा। सो इस वक्त अबडक्शन एडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ताकि जब लोअर लिम्ब के मसल्स आपको याद करवाए जाएंगे तो उस वक्त आप लोगों के लिए इजी रहेगा। देन मीडियल रोटेशन हो गई, लेटरल रोटेशन हो गई, सर्कमडक्शन हो गई। सर्कमडक्शन भी अच्छे से देखिएगा। अच्छा, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड एक्सटेंशन ऑफ नी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नी की एक ज्वाइंट जब हम लोग करेंगे एनाटॉमी में तो उस वक्त आपसे ज्वाइंट, नी का ज्वाइंट वाइवा में भी आता है, नॉकिंग के उसके मसल्स भी आपसे पूछे जाते हैं वाइवा में। तो उस वक्त अगर आपके पास उसकी मूवमेंट्स की अच्छे से जो है वो एक माइंड में उसके मूवमेंट्स के बारे में एटलीस्ट पता होगा तो इजीली आप लोग ये सब कवर कर जाएंगे। सो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको अपर लिम्ब, पूरा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब कवर करना है, ठीक है। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देन आगे चलते हैं, हमारे पास ट्रंक की मूवमेंट्स है। ट्रंक की मूवमेंट्स में आपसे एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन एंड लेटरल रोटेशन, ये मेनी टर्म्स होती हैं जो ट्रंक के लिए पूछी जाती हैं आपसे। सो आपसे ये सिंपल टर्म्स हैं, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ट्रंक की मैं डायग्राम्स दिखाऊंगी तो आप लोगों को इजी हो जाएगा और पूरा बताऊंगी। बेसिकली सेंट्रल पॉइंट, ट्रंक जो होता है वो बेसिकली बॉडी का सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। वह पॉइंट जो कि नेक से लेके आपका हिप बोन तक, हिप तक आपका जो पॉइंट होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। सो उसकी ये पूरी मूवमेंट्स है जो मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को पूरी प्रॉपर डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोगों के लिए ये टर्मिनोलॉजीज अवेल करना इजी हो जाए और आप लोग अच्छे से समझ सके। देन हमारे पास है नेक की मूवमेंट्स। नेक की मूवमेंट में हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, रोटेशन, ओपनिंग द माउथ, क्लोजिंग ऑफ द माउथ, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। सो गाइस यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है, बट प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ये टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ओपनिंग ऑफ माउथ एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ ये भी आपसे पूछी जाती हैं। सो अच्छे से इन वीडियोस को देखें और कॉन्सेप्ट बनाएं, डायग्राम्स के साथ आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगी, तो आप लोगों के लिए कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होगी। सो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स कि हमें इतनी सारी अपर लिम्ब की भी सारे हमें ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद लोअर लिम्ब के भी सारे ऑब्जेक्टिव्स आज हमने कवर करने हैं, देन नेक के भी, देन ट्रंक के भी एंड नेक के भी। सो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, बट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अच्छे से देखिए लेक्चर को, ताकि आप लोगों की मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट एक ही बार क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो फिर आप मुझे टेक्स्ट करके, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको उन क्वेरीज को भी सॉल्व कर दूंगी। सो अब डेफिनेशन को जो है वो एक एक करके इन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। सो पहले हम लोग अपर लिम्ब की जो एनाटॉमी है उसकी जो भी मूवमेंट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सबसे पहले जो कॉमन आपको डेफिनेशन या मूवमेंट्स अपर लिम्ब की पता होनी चाहिए वो अबाउट फ्लेक्शन है। सो फ्लेक्शन क्या है हमारे पास, व्हेन टू सरफेसेस आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, एग्जांपल इन एल्बो जॉइंट व्हेन फ्रंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म मूव्स क्लोज टू ईच अदर। सो गाइस फ्लेक्शन का बेसिकली मतलब होता है एंगल में रिडक्शन, मतलब रिड्यूस हो रहा है एंगल, ठीक है। ये मूवमेंट्स क्या होती है, जब दो सरफेसेस आपस में क्लोज होती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, अपर लिम्ब में इसकी मूवमेंट कैसे होती है कि आर्म और फोर आर्म जो है वो हमारे पास ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। डायग्राम में भी देख रहे हैं आप लोग कि पहले एक एल्बो जो है वो सीधा था, ठीक है, एक हैंड सीधा था, उसके बाद जो है वो 90 डिग्री पे मूव कर रहा है। सो हमारे पास जो एल्बो फ्लेक्शन नजर आ रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन के लिए बस याद रखिएगा कि दो सरफेसेस आपस में जब क्लोज आ जाती हैं तो उसे हम लोग बेसिकली फ्लेक्शन कहते हैं। और हैंड में फ्लेक्शन क्या होती है कि जब आर्म और फोर आर्म जब वो दोनों आपस में क्लोज होते हैं तो उसे हम लोग फ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, आर्म और फोर आर्म का कंसेप्ट ये है कि आपके शोल्डर से लेके और आपकी एल्बो तक जो पार्ट होता है उसे आर्म कहते हैं, ठीक है। और फोरआर्म किसे कहते हैं, एल्बो से लेके रिस्ट तक जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, फोरआर्म कहलाता है। तो आर्म और फोरआर्म जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको आर्म और फोरआर्म भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो मैं आप लोगों को आर्म और फोरआर्म की जो है वो डायग्राम दिखा देती हूँ। ये आप लोग देखिए, ये एनाटॉमी जो मैंने दी हुई है यहाँ पे आर्म और फोरआर्म की। सो आप अगर इस डायग्राम को क्लियरली देख रहे हैं तो हमारे पास शोल्डर से लेके एल्बो तक जो पोर्शन है इसे हम आर्म कहते हैं, और एल्बो से लेके
रिस्ट तक जो पोर्शन है हमारे पास बेसिकली हैंड तक, उसे हम फोर आर्म कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को सही से देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि हमारे पास जो है वो शोल्डर से एल्बो तक लेके जो पोर्शन है उसे आर्म कह रहे हैं, और एल्बो से लेके फोर आर्म तक जो पोर्शन है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तक जो पोर्शन है उसे हम लोग फोर आर्म कह रहे हैं। ठीक है, सो ये इसलिए बताना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि फ्लेक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और मैं आप लोगों को उसमें दिखा देती हूँ डायग्राम में। यहाँ पे भी देखिए, ये हमारे पास शोल्डर, आर्म, फोर आर्म और हैंड को शो किया गया है। जो क्लेविकल और स्कैपुला जो हमारे पास बोन्स आ रही हैं वो आई होप आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी होंगी, वो मैं अपर लिप की जब जो है वो ऑस्ट्रोलॉजी बोन्स की डिस्कस करूंगी तब आपको बताऊंगी। क्लेविकल और स्कैपुला जो हमारे पास आ रही है वो बेसिकली शोल्डर गिल्डर है, ये शोल्डर जॉइंट में आ रही है। ठीक है, अब ह्यूमरस सिर्फ बोन जो है वो हमारे पास आर्म में आ रही है, तो मतलब कि कहाँ से, शोल्डर से लेके एल्बो जॉइंट तक जो पोर्शन है वो हमारे पास वो है आर्म है, और एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट तक जो हमारे पास या हैंड तक जो हमारे पास पोर्शन है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फोर आर्म कह रहे हैं। अब आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे कि मैं किस चीज को यहाँ पे फ्लेक्शन में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी दो सरफेसेस। व्हेन टू सरफेसेस आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, एग्जांपल इन एल्बो जॉइंट व्हेन फ्रंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म मूव्स क्लोज टू ईच अदर। जब आर्म और फोर आर्म एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे फ्लेक्शन कहते हैं। अब इन डायग्राम्स के थ्रू आर्म और फोर आर्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्शन किनके दरमियान में मूवमेंट है, जब आर्म और फोर आर्म एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक्सटेंशन क्या है, व्हेन एक्सटेंसर और डोर्सल सरफेसेस आर ब्राउट इन एज मच एज अप्रोक्सीमेशन एज पॉसिबल, एग्जांपल स्ट्रेशन दी फोर आर्म एट दी एल्बो जॉइंट। अच्छा, फ्लेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि 90 डिग्री पे मूव करवाए थे आर्म और फोर आर्म को। अब अगर जब आप हाथ को सीधा कर लेते हैं, ठीक है, जब आप सीधा हाथ को कर लेंगे तो उससे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। ओके, बस इतना सा याद रखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन जाए कि जब आप 90 डिग्री पे दो सरफेसेस को क्लोज करवा रहे थे हैंड की, आर्म और फोर आर्म को, तो उस वक्त हमारे पास क्या हो रहा था, फ्लेक्शन हो रही थी। जब आर्म और फोर आर्म स्ट्रेट हो जाएंगे तो उस वक्त जो हमारे पास मूवमेंट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। इतनी मुश्किल नहीं है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। आर्म फोर आर्म क्या है वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अबडक्शन ऑफ द शोल्डर। अबडक्शन ऑफ शोल्डर व्हेन लिम्ब इज टेकिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। देखो, हमने एनाटॉमिकल पोजीशन की थी, एनाटॉमिकल पोजीशन मैं उसकी भी आप लोगों को डायग्राम दोबारा से दिखा देती हूँ। लेकिन हमने जब एनाटॉमिकल पोजीशन की थी तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट, जब बॉडी पूरी स्ट्रेट होती है तो उसे हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। अब अगर जो हमारे पास लिम्स हैं, ठीक है, दोनों जो हाथ हैं, अगर वो बॉडी से दूर जाएंगे तो उसे हम लोग अबडक्शन ऑफ शोल्डर कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हाथ बॉडी के करीब आ रहे हैं तो ये अडक्शन ऑफ शोल्डर है। व्हेन लिम्ब इज ब्राउट क्लोज टू बॉडी, जब दोनों हाथ एनाटॉमिकल पोजीशन में आ रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अडक्शन ऑफ द शोल्डर। और दोनों हाथ अगर एनाटॉमिकल पोजीशन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अबडक्शन ऑफ द शोल्डर। अडक्शन ऑफ शोल्डर, अबडक्शन ऑफ शोल्डर आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार क्लियर कर लें। अगर बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है, मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्टर्ब कर रही है और उसके हाथ बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे पास स्ट्रेट हैंड होने चाहिए जो कि दोनों बॉडी से लग रहे हों। ठीक है, अब अगर वो दोनों हाथ बॉडी से दूर जा रहे हैं तो इट्स मीन ये क्या है हमारे पास, अबडक्शन ऑफ द शोल्डर, और दोनों करीब आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, अडक्शन ऑफ द शोल्डर। तो ये हमारे पास एक अच्छा सा कंसेप्ट है कि हमें अबडक्शन ऑफ शोल्डर और एडक्शन ऑफ शोल्डर को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। मेरी जो एनाटॉमिकल पोजीशन वाली, प्लेन्स वाली जो मूवमेंट्स हैं, प्लेन्स और पोजीशन वाली जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, एक बार वो आप दोबारा से देख लेंगे तो आप लोगों को एनाटॉमिकल पोजीशन का कंसेप्ट आ जाएगा और आपको बेसिकली पता चलेगा कि मैं किन प्लेन्स पोजीशन की बात कर रही हूँ। इसलिए मैंने बार बार प्लेन्स एंड पोजीशन को रीड करने के लिए आपको कहा था ताकि आप लोगों के मूवमेंट्स ईजी हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्लेन्स पोजीशंस का लिंक मूवमेंट से है। अब आपको पता है कि आप लोगों के माइंड में होगा, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी तो वो जाके वहां पे देखें ताकि आपके लिए प्लेन्स पोजीशन का कंसेप्ट जो है वो इजी हो सके। आगे चलते हैं, फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर। अब शोल्डर की फ्लेक्शन करवानी है हमने। देखो, वो एल्बो जॉइंट पे थी, एल्बो जॉइंट बेंड कर रहा था 90 डिग्री पे, अब ये शोल्डर पे है। ठीक है, इफ आर्म इज टेकिंग टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल, अगर हम चेस्ट वॉल की तरफ आर्म को लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर होगी।
फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर पता चल गई कि क्या है कि अगर आर्म जो है वो मूव करेगा फ्रंट ऑफ चेस्ट वॉल तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर। ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट पे हो रही है, रिमेंबर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर, आर्म इज टेकिंग बैकवर्ड एंड लेटरली। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर एक हैंड है, ठीक है, जो कि डार्क ब्लैक कलर से शो किया गया हैंड, और जो पीछे की तरफ लाइट ब्लैक कलर से मतलब ग्रे जो शेड आपको नजर आ रहा है, एक समझने की शेडो की तरह नजर आ रहा है, वो हमारे पास बेसिकली एक्सटेंशन हो रही है शोल्डर की। ठीक है, अब देखिए आर्म जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है और लेटरली मूव कर रहा है, मतलब बैकवर्ड एंड लेटरली आर्म्स, यहाँ पे आर्म नजर आ रहा है। सो इट्स मीन्स ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर हो रही है। ठीक है, अब आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं आगे चलती हूँ, पीछे चलती हूँ, तो फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर में क्या है, वो जो ग्रे कलर का हैंड है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, और एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर में हमारे पास वो कहाँ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है और बैकवर्ड। तो अब आपको एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर एंड फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास है मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। आई होप मेरी जो प्लेन्स इन पोजीशंस वाली वीडियो है वो आप लोगों ने पूरी देखी है और आपको मीडियल और लेटरल का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। ठीक है, मीडियल का कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी चीज अगर मिड लाइन के करीब होगी तो उसे हम लोग मीडियल कहते हैं, और कोई भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो मिड लाइन से दूर होता है उसे हम लोग लेटरल कहते हैं। ठीक है, प्लेन्स पोजीशन वाली मेरी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि मैं किन प्लेन्स पोजीशंस की बात करूं। सो गाइस, इसीलिए प्लेन्स पोजीशंस की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी और इतनी डिटेल में की थी, उसका एक ही रीजन था, ताकि जब आप मूवमेंट्स करें तो मूवमेंट्स लिटरली आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। सो मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर में हमारे पास क्या है, व्हेन द आर्म्स रोटेट मीडियली ब्रिंगिंग द फ्लेक्स्ड फोरआर्म अक्रॉस द चेस्ट। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर का क्या है, कि मतलब मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर में क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लेक्स्ड आर्म है एल्बो जॉइंट पे, ठीक है, वो जब चेस्ट के करीब आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। इस डायग्राम में भी देखा हुआ है कि आर्म जो है वो रोटेट कर रहा है मीडियली, ठीक है, चेस्ट वॉल की तरफ ही जा रहा है, चेस्ट की तरफ ही जा रहा है। सो इसे हम लोग मीडियल रोटेशन, बेसिकली ये मिड लाइन के करीब है इसलिए ये मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर की यहाँ पे बात की गई है। तो इजीली डायग्राम से शो हो रहा है इंटरनल या फिर मीडियल रोटेशन किस तरीके से हो रहे, मतलब आप फ्लेक्स आर्म को आप लोग किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, मीडियली मूव करा रहे हैं। अब मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जो है यहाँ पे क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास है लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर। When arms rotate laterally, taking the flexed forearm away from the body. अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे डेफिनेशन ये एक्सप्लेन कर रही है कि लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर क्या होता है, ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट्स होती है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो फोरआर्म है फ्लेक्स्ड है और वो हमारे पास अवे फ्रॉम द बॉडी है। ठीक है, सो अवे फ्रॉम द बॉडी अगर हमारे पास होगा और इस तरीके से वो मूवमेंट्स होगी लेटरली, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अब आई गेस आपको मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर समझ आ गया होगा कि वो चेस्ट वॉल की तरफ है, चेस्ट की तरफ है, एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द मूवमेंट जो है वो अवे है फ्रॉम द बॉडी बट इट इज अ फ्लेक्स फॉरआर्म। ठीक है, सो अब मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ, इसके अंदर बेसिक शोल्डर मूवमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास फ्लेक्शन दी हुई है, एक्सटेंशन दी हुई है शोल्डर जॉइंट पे, अबडक्शन एंड एडक्शन दी हुई है शोल्डर जॉइंट पे, इंटरनल और मीडियल रोटेशन, एक्सटर्नल और लेटरल रोटेशन दी हुई है। सो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। अगर अब कोई भी एमसीक्यू से ऐसा आ जाए या फिर आपसे वाइवा में पूछ लेंगे हमें जो है वो शोल्डर की लेटरल मूवमेंट करके दिखाएं, या फिर शोल्डर की जो है वो हमें कौन सी लेटरल के अलावा हमारे पास एक्सटर्नल मूवमेंट करके दिखाएं, या फिर हमें इंटरनल और मीडियल रोटेशन करके दिखाएं, तो आप लोग ये सब कुछ बता सकते हैं इजीली। ठीक है, सो आई होप अब ये डिस्कस हो गई। आगे चलते हैं, सर्कमडक्शन। Circumduction, it is the movements of the distal end of a part the body in a circle, a combination of extension, abduction, flexion and adduction in a sequence is called circumduction or bowling. So guys, basically bowling जो है ये एग्जाम्पल दी गई है, क्योंकि जब आप बॉल करवा रहे होते हैं, आप इमेजिन करें अपने माइंड में, जब भी आप बॉल को पकड़ते हैं और उसको जब रोटेट करते हैं, सो उस वक्त आपके हैंड की, आपके रिस्ट की पूरी मूवमेंट्स हो रही होती है। आपका रिस्ट फ्लेक्स्ड भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रही है उस वक्त हैंड की, अबडक्शन भी हो रही है, एडक्शन भी हैंड की हो रही है। सो पूरे सर्कल में जो आपका हैंड जो है वो रोटेट कर रहा है उसे हम लोग सर्कमडक्शन कहते हैं। मीन्स के
चारों मूवमेंट्स का एक ही वक्त में होना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरकमडक्शन कहेंगे। सो ये हमारे पास हैंड की क्या होगी, सरकमडक्शन होगी। इसकी जो एग्जांपल है वो बॉलिंग ही यूज की जाती है ज्यादातर, क्योंकि बॉलिंग के अंदर आपके पास चारों मूवमेंट जो होती है वो हो रही होती हैं। सो ये एक बेस्ट मूवमेंट है और ये एग्जाम में भी आती है, आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। तो इससे अपने माइंड में आप रखें कि सरकमडक्शन है क्या, ये कौन सी मूवमेंट है और ये किस तरीके से हमारा हैंड जो है वो यहाँ पे रोटेट करता है। अब आगे चलते हैं सुपिनेशन। सुपिनेशन व्हेन द पाल्म इज फेसिंग फॉरवर्ड और अपवर्ड एज इन पुटिंग फूड इन द माउथ। सो ये सुपिनेशन बेसिकली क्या होता है, हमारे हैंड का जो आप पाल्म है अगर हम उसे स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, और वो फेजिंग फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, तो उसे हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे है, सो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन होती है, हमारे पास सुपिनेशन पोजीशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा भी प्लेन्स की जो एनाटॉमी की प्लेन्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उसके अंदर सुपिनेशन, प्रोनेशन, वहां पे भी सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सो प्लेन्स पोजीशन वाली देखिए अब भी वो हेल्पफुल हो रही है, तो वो वीडियोस भी जाके देखिएगा। सो सुपिनेशन जब हम लोग पाल्म को जो है वो स्ट्रेट करते हैं, मीन्स के पुटिंग द फूड इनटू द माउथ। आप अगर खाना जिस वक्त खाते हैं तो उस वक्त आपके हाथ की जो पोजीशन होती है उससे एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जाता है जब भी सुपिनेशन की एग्जाम्पल दी जाती है। सो देन उसके बाद प्रोनेशन व्हेन द पाल्म फेस इन बैकवर्ड और डाउनवर्ड एज इन पिकिंग फूड विथ फिंगर्स फ्रॉम द प्लेट। अच्छा, अब प्रोनेशन क्या है, प्रोनेशन में इसकी हथेली का उल्टा होना, ठीक है। अब यहाँ पे हाथ देखें बिल्कुल उल्टा है, इस तरीके से जैसे हम लोग जब खाना जो है प्लेट से उठाते वक्त जो हमारे हाथ की पोजीशन होती है, बेसिकली उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं। सो ये बेस्ट एग्जांपल है। सरकमडक्शन में हम लोगों ने बॉलिंग की एग्जांपल याद कर ली। अच्छा, सुपिनेशन में हम लोगों ने जब खाना हम लोग खा रहे होते हैं उस वक्त की हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर उसे याद कर लिया। प्रोनेशन में जब हम लोग खाना प्लेट से निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त जो हमारे हैंड की पोजीशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं। सो अब सुपिनेशन, प्रोनेशन और सरकमडक्शन के जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए हैं। सो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बताया गया है कि प्रोनेशन में किस तरीके से हाथ क्लोज होता है और हम लोग हैंड किस तरीके से खाना जो पिक करते हैं, और सुपिनेशन में किस तरीके से हम लोग फूड को जो है वो माउथ की तरफ करते हैं। अब अबडक्शन ऑफ द डिजिट्स फिंगर व्हेन ऑल फिंगर्स सेपरेट, जब आपकी ऑल फिंगर्स सेपरेट होगी तो उससे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अबडक्शन, ठीक है। इंडेक्स फिंगर भी आप लोग देख रहे हैं, बीच वाली जो हमारे पास फिंगर है, अब देखिए सबके अंदर इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके की पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, अबडक्शन ऑफ फिंगर्स या फिर डिजिट्स। देन हमारे पास है एडक्शन ऑफ फिंगर्स या डिजिट्स। एडक्शन ऑफ फिंगर्स एंड डिजिट्स में क्या है, सब फिंगर्स जो हो गई हैं वो क्लोज हो गई हैं, ठीक है, और इंडेक्स फिंगर्स के करीब हो गए। इंडेक्स फिंगर्स मींस वो जो बीच वाली जिस पे लाइक डॉटेड लाइन हम लोगों ने शो की हुई है, सो सब उस फिंगर के करीब हो गए, उसकी तरफ उन सबका मुंह है। सो उस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, अडक्शन, अडक्शन ऑफ द डिजिट्स। सो ये अबडक्शन ऑफ डिजिट्स थी और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अडक्शन ऑफ द डिजिट्स। बाद हमारे पास क्या है, अबडक्शन और अडक्शन हो गए। उसके बाद हमारे पास है अबडक्शन ऑफ थंब व्हेन थंब इज पुट वर्टिकली एट राइट एंगल्स टू प्लेन ऑफ द पाल्म। अगर थंब को हम लोग राइट एंगल लेंगे और उसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कौन है, पाल्म ऑफ द प्लेन ऑफ द पाल्म, तो उसे हम लोग बेसिकली अडक्शन ऑफ थंब कहेंगे। अबडक्शन ऑफ द थंब में देखें, थंब जो है अगर हम लोग अवे जा रहा है, पाल्म से अवे जा रहा है, ठीक है, आप उसकी पोजीशन देखें। तो बेसिकली अगर हमारे पाल्म से हमारा थंब जो है वो थोड़ा सा दूर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अबडक्शन ऑफ द थंब कहेंगे। देन adduction of the thumb when thumb is in close contact with lateral side of the index finger। अब close contact अगर हमारे पास यहाँ पे close contact में है thumb, ठीक है, with the palm से, सो हमारे पास उसे क्या कहेंगे, हम लोग अडक्शन कहेंगे। सो बेसिकली वही ऐड हो रहा है, अब मीन्स के लेटरली है, इंडेक्स फिंगर से लेटरली है लेकिन अटैच्ड हुआ हुआ है उसकी तरफ ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास अडक्शन ऑफ द थंब। सो अबडक्शन ऑफ द थंब एंड देन अडक्शन ऑफ द थंब आपके पास क्लियर हो चुका है। देन फ्लेक्शन ऑफ द थंब व्हेन थंब इज टेकन अक्रॉस द पाल्म। अब देखें थंब जो है वो अक्रॉस द पाल्म आ गया है, मीन्स के हथेली के अंदर अगर हम लोग थंब को लेके आते हैं, ठीक है, सो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेक्शन ऑफ द थंब, ठीक है, क्योंकि पाल्म और थंब के दरमियान जो एंगल है वो रिड्यूस हो गया है। इस तरीके से एक्सटेंशन ऑफ द थंब व्हेन थंब इज टेकिंग बैकवर्ड इन द प्लेन
ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द पग। अगर एक्सटेंशन में क्या होगा कि अब थंब जो है वो अवे चला जाएगा हमारे पास पाम से, सो इसे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ द थंब कहेंगे। देन हम आगे चलते हैं, ओपोजिशन ऑफ द थंब व्हेन टिप ऑफ द थंब टचेस द टिप ऑफ एनी ऑफ द फिंगर। अगर थंब जो है आपकी किसी भी फिंगर की टिप को टच करता है तो इसे हम लोग ओपोजिशन ऑफ द थंब कहते हैं। इस तरीके से रीओपोजिशन ऑफ थंब, रिटर्निंग द थंब टू इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन नेक्स्ट टू द इंडेक्स फिंगर इज कॉल्ड द रीओपोजिशन। अगर थंब जो है वो अपनी साइड पे दोबारा वैसे ही जो है उसकी पोजीशन है जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में होती थी, जो हम लोगों ने प्लेन पोजीशन की है, तो उस वक्त हमारे पास जो स्ट्रेट हैंड होता है बाय द साइड ऑफ द बॉडी, तो उस पोजीशन में अगर वापस आ जाते हैं तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, रीअपोजिशन ऑफ द थंब। ठीक है, देन उसके बाद है सर्कमडक्शन ऑफ द थंब, मूवमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन, अबडक्शन, फ्लेक्शन एंड अडक्शन। देखो इसमें थंब की अगर चारों मूवमेंट करवाई जाती है ना, आप अपने हाथ से अपने थंब को मूव करवाएं। अगर आप उसे पूरा सर्कुलर पास में उसे मूव करवाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, सर्कमडक्शन ऑफ द थंब, जिस तरीके से यहाँ पे है। सो अब यहाँ पे देखें, ये डायग्राम देखें, इसके अंदर पूरी जो है वो अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ओपोजिशन एंड रीअपोजिशन ऑफ थंब दी गई है। अबडक्शन में देखें थंब जो है वो आपके पाल्म से दूर है, अडक्शन में पाल्म और थंब एक साथ हैं। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या है कि आपका जो थंब है वो आपकी फिंगर से दूर है, पाल्म से दूर है। और फ्लेक्शन में क्या है कि वो हथेली के बीच में है, इट्स मीन कि वो बीच में आ गया है। ओपोजिशन क्या है कि वो अटैच्ड कर रहा है, मतलब टिप ऑफ फिंगर्स को आपका थंब जो है वो अटैच कर रहा है, उन्हें टच कर रहा है। और रीअपोजिशन में वो अटैच नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा। सो थंब की भी जो भी आपके पास मूवमेंट्स हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, सो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है, क्योंकि रीअपोजिशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रीअपोजिशन, अपोजिशन, ठीक है, डिजिट्स की मूवमेंट्स, सो ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो ये एक प्रॉपर जो है वो आपके लिए एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है इस वीडियो में कि आपको जो एटलीस्ट अब तक डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, मूवमेंट्स आनी चाहिए वो सारी इस वीडियो में जो है वो कवर हो गई हैं। देन हम चलते हैं फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट व्हेन पाम कम्स क्लोज टू फ्रंट ऑफ द फोरआर्म। रिस्ट की मूवमेंट कैसे होगी, जब पाम जो है वो क्लोज होगा फोरआर्म से। ठीक है, इस मूवमेंट में देखें कि रिस्ट का और जो हमारे पास फोरआर्म है उनका जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो करीब है एक दूसरे के, कम क्लोज आ रहे हैं, तो इसे हम लोग फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, ये बहुत कॉमन मूवमेंट है जो पूछी जाती है। फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। देन हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट व्हेन डॉर्सम ऑफ हैंड कम्स क्लोजर टू बैक ऑफ द फोरआर्म। जब आपकी हथेली की पिछली साइड जो है वो फोरआर्म के करीब होगी तो उसे हम लोग एक्सटेंशन कहेंगे। सो ये एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एक बार देख लीजिए। सिंपल है कि अगर आपकी जो है डॉर्सम साइड अवे है फोरआर्म से, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आपकी जो है वो पाल्मर साइड क्लोज है फोरआर्म से, तो हमारे पास रिस्ट की मूवमेंट है। देन अगर डॉर्सम साइड जो है वो हैम की वो फोरआर्म के करीब आ रही है, ठीक है, सो उस वक्त हमारे पास क्या है वो एक्सटेंशन है। सो यहाँ पे जो है वो हैंड की एक्चुअली अपर लिम्ब की पूरी मूवमेंट्स जो है वो कवर हो चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपर लिम्ब की जो भी मूवमेंट्स हैं, हमने यहाँ पे मैंने पूरी जो है वो एक्सप्लेन की हैं, पूरी डिस्क्राइब की हैं। लाइक अब यहाँ पे देखें आप, जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाते हैं। अपर लिम्ब में हम लोगों ने क्या क्या कहे थे वो सारे हमने कवर किए। अपर लिम्ब में हमने ऑब्जेक्टिव में कहा था फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction of shoulder, adduction of shoulder, flexion of shoulder, extension of shoulder, circumduction, medial rotation of shoulder, lateral rotation of the shoulder. Then हमारे पास supination, pronation, abduction of the digits finger, adduction of the digits fingers, opposition of thumb, reopposition of thumb, circumduction of thumb, flexion of thumb, extension of thumb, abduction of thumb, adduction of thumb, flexion of wrist and extension of wrist. So हमने सारी जो है वो अपर लिम्ब की यहाँ पे कवर कर ली हैं। ठीक है, सो ये पूरी फ्लेक्शन है हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास हमने आर्म और फोर आर्म, और मैंने उसका आपको आर्म का, एल्बो का, फोर आर्म, हैंड का सबका बताया कि किस तरीके से डिटेल में। फिर मैंने एक्सटेंशन को डिस्कवर किया, यहाँ पे डिस्कस किया। देन हमने abduction of shoulder, then adduction of shoulder, abduction of shoulder, then adduction of shoulder, flexion of the shoulder, extension of the shoulder, medial rotation of shoulder, lateral rotation of the shoulder हमारे पास। फिर ये पूरा एक चार्ट के थ्रू आपको बताया है कि किस तरीके से ये हमारे पास जो है वो बेसिक शोल्डर की
मूवमेंट्स हैं। दैन सर्कमडक्शन का मैंने आपको यहाँ पे बताया, सुपिनेशन, देन उसके बाद रोटेशन, सुपिनेशन के बाद प्रोनेशन, फिर उसके बाद प्रोनेशन और सुपिनेशन। देन हमारे पास जो है वो अबडक्शन ऑफ द डिजिट्स फिंगर, अडक्शन ऑफ द डिजिट्स एंड फिंगर्स, फिर उसके बाद है अबडक्शन ऑफ द थंब, अडक्शन ऑफ द थंब, फ्लेक्शन ऑफ द थंब, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन ऑफ द थंब, ओपोजिशन ऑफ द थंब पूछा जाता है, रियोपोजिशन भी पूछा जाता है, सर्कमडक्शन भी पूछा जाता है आपसे। तो ये पूरी जो है वो थंब की हमारे पास मूवमेंट। देन फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। सो अपर लिम्ब की यहाँ पे जो है वो पूरी जो अपर लिम्ब से रिलेटेड मूवमेंट्स थी वो अब हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, क्लियर हो गई है और कवर हो गई है। सो अब जो हमें लोअर लिम्ब की जो भी मूवमेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो है आगे डिस्कस करना है, ताकि पूरी मूवमेंट्स को हम लोग आराम आराम से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग जो है वो कवर करते जाएं। चलते हैं लोअर लिम्ब की जो भी मूवमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने की तरफ। सो अब हमारे पास क्या है, एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स लोअर लिम्ब। सो हमारे पास जो लोअर लिम्ब है अब उसकी हम जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मूवमेंट्स होती है। ये बहुत अच्छी सी डायग्राम है जहाँ पे थोड़ी सी जो है वो मैंने एज अ आपका माइंड बनाने के लिए कि बेसिक हम लोअर लिम्ब में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके लिए थोड़ी सी एक अट्रैक्टिव डायग्राम है देखने, जिसमें एक्सटेंशन के बताया गया, फ्लेक्शन ऑफ थाई बताया गया है, फिर एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन, नी जॉइंट की सॉरी जो है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन दी गई है। फिर हमारे पास जो है वो अडक्शन एंड अबडक्शन एंड सर्कमडक्शन की मूवमेंट्स हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली लोअर लिम्ब की जो हमारे पास मूवमेंट्स हैं। सो हमारे लोअर लिम्ब के जो मूवमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम लोग फ्लेक्शन ऑफ थाई करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ थाई करेंगे, अबडक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन ऑफ नी, extension of knee, dorsiflexion of foot, plantar flexion of foot, inversion of foot and eversion of foot। सो ये हमारे लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स के हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिस तरीके से हमने अपर लिम्ब को डिस्कस किया, अपर लिम्ब की मूवमेंट डिस्कस की, अब हम जो है वो लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले फ्लेक्शन ऑफ द थाई है, व्हेन फ्रंट ऑफ थाई कम्स क्लोज टू और इन कांटेक्ट विद फ्रंट ऑफ एब्डोमेन। सो बेसिकली फ्लेक्शन में क्या होगा कि आपका जो लेग है वो किसकी तरफ, थाई जो है वो किसके क्लोज होगा, बेसिकली वो हमारे पास जो है वो एब्डोमेन की क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और फ्रंट ऑफ द थाई जो होगा क्लोज किसी होगा एब्डोमेन, मतलब आगे की तरफ जब आप मूव करवा रहे हैं लेग को तो वो हमारे पास थाई को मूव करा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, फ्लेक्शन शो कर रहा है। जैसे आपको ये देखिए बीच में पहले हमारे पास एक लेग जो है वो स्ट्रेट है, इट्स मीन वो एनाटॉमिकल पोजीशन में। अगर वो हमारे पास थाई आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इट्स मीन फ्लेक्शन है, और पीछे की तरफ तो वो मीन्स के एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। एक्सटेंशन मीन्स स्ट्रेनिंग द जॉइंट्स एंड यूजुअली टेक प्लेस इन अ पोस्टीरियर डायरेक्शन। एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि जॉइंट जो हमारे पास है, नी जॉइंट और हमारे पास जो हिप बोन का जॉइंट है वो स्ट्रेट हो रहा है, और डॉर्सल और पोस्टीरियर उसकी डायरेक्शन है मूवमेंट की थाई की। सो पीछे देखिए हमारे पास बीच में जो हमारे पास यहाँ पे एक थाई की और बेसिकली लेग की जो हमें दी गई है वो एनाटॉमिकल पोजीशन। देन उसके अगर वो थाई आगे की तरफ मूव करे तो इट्स मीन फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो इट्स मीन एक्सटेंशन। सो आई होप यहाँ पे थाई की एक्सटेंशन फ्लेक्शन क्लियर हो गई है थ्रू डायग्राम। देन अबडक्शन ऑफ द थाई, when thigh is taken, abduction of the thigh when thigh is taking away from the medial plane। सिंपल, अगर abduction of the thigh में क्या हो रहा है, थाई जो है वो मीडियल पोजीशन से जो है वो हट रहा है, मीन्स के अवे मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एनाटॉमिकल, आप अज्यूम करें एनाटॉमिकल पोजीशन में एक स्ट्रेट बॉडी होती है। सो अगर वो थाई जो है हमारी बॉडी से अवे मीडियन पॉइंट से अवे मूव करेगा तो इट मींस अबडक्शन ऑफ थाई। इसी तरीके से व्हेन थाई इज ब्रॉट क्लोज टू मीडियन प्लेन, मीडियल प्लेन के क्लोज हो जाएगा थाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोजीशन शो की अबडक्शन की, अडक्शन ऑफ थाई की, तो इट मींस ये हमारे पास क्या है, थाई जो है वो क्या हो रहा है हमारे पास मीडियन लाइन के और जो है वो क्लोज हो रहा है। सो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, अडक्शन ऑफ द थाई हो गई। देन मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई, when thigh is turning medially it is done by pointing the big toe medially। means के इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो टॉय है, ठीक है, टो है हमारा जो बेसिकली वो टो जो है वो मीडियली मूव कर रहा है। आप देखें आपके जो लेग का यहाँ पे इस डायग्राम में राइट जो लेग है हमारा, देखिए वहाँ पे टो हमारा जो बिग टो है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, मीडियली, ठीक है। मतलब थाई जो है वो मीडियली रोटेट कर रहा है। सो इट्स मीन्स ये हमारे पास क्या है, मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई। अब क्या है, व्हेन थाई इज टर्न लेटरली इट इज डन बाय पॉइंटिंग द बिग टो लेटरली।
अब अगर आप पैर को देखें तो हमारा जो बिग टो है वो लेटरली मूव कर रहा है, मीडियल लाइन से अवे जा रहा है। तो इस मीन्स ये क्या हो गई हमारे पास, लेटरल रोटेशन ऑफ दी थाई हो गई। सो मीडियल और लेटरल रोटेशन ऑफ थाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। देखो मीडियल और लेटरल के आपके जो कंसेप्ट हैं वो प्लेन्स पोजीशन वाली डायग्राम में बहुत अच्छे से कवर हो गए। तो आपको पता है कि मीडियन प्लेन क्या है, मीडियल प्लेन क्या है, लेटरल क्या है हमारे पास, तो इसलिए आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी आई फील। और अगर हो भी रही है तो दोबारा प्लेन्स पोजीशन वाली जो मेरी वीडियोस हैं वो देखें ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारे पास थाई की पूरी मूवमेंट्स हैं। हमने फ्लेक्शन डिस्कशन कर ली, एक्सटेंशन कर ली। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब होता है कि मतलब पोस्टीरियरली लेग मूव करेगा लेकिन नॉर्मल से ज्यादा मूव करेगा, ठीक है, पीछे की तरफ। अबडक्शन हमारे पास हो गई कि मीडियल प्लेन से अवे जा रहा है, एडक्शन में हमारे पास मीडियल प्लेन से जो है वो करीब हो रहा है। देन उसके बाद लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन। अब हम सर्कमडक्शन की बात करते हैं। व्हेन फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड अबडक्शन आर डन इन सीक्वेंस, मतलब हमारा थाई जो इस तरीके से रोटेट करेगा कि हमारे जो उसका जो ठीक है उसका जो लास्ट पॉइंट है मतलब वो इस तरीके से मूव करेगा लेग का लास्ट पॉइंट कि वो सारी मूवमेंट्स को कवर करे, फ्लेक्शन को, एक्सटेंशन को, अबडक्शन एंड एडक्शन को। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, सर्कमडक्शन, ठीक है। जिस तरीके से हम हैंड की सर्कमडक्शन करते थे यहाँ पे वैसे ही हमारे पास जो है वो फुट की सर्कमडक्शन हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमारा था इस तरीके से रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कमडक्शन है। तो अब सर्कमडक्शन के बाद आगे चलते हैं, फ्लेक्शन ऑफ नी। When back of thigh and back of leg come close to or are in opposite position, opposition, ठीक है, या फिर opposite position, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है कि ये क्या कह रहा है कि back of the thigh and back of the leg come close, ठीक है। अब मतलब back of thigh पिछला हिस्सा थाई का और हमारे पास लेग का पिछला हिस्सा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, हमारे पास ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, कम क्लोज आ रहे हैं, जिस तरीके से डायग्राम में शो किया गया है। तो ये हमारे पास नी की फ्लेक्शन है, मतलब घुटने को अगर आप लोग पीछे की तरफ मूव करवाते हो तो ये हमारे पास नी की क्या हो जाती है, फ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है गाइस। अच्छा, मैं यहाँ पे ना थाई और लेग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। देखो, शोल्डर जॉइंट से लेके नी जॉइंट, सॉरी, हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक, हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक लेके, ठीक है, हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक जो पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं थाई। और नी से लेकर फुट तक का जो पोर्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेग कहते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि थाई मीन्स कि यहाँ पे जो यही बताना चाह रहा है कि थाई और जो हमारे पास लेग है उनके जो बैक है, उनके जो पोस्टीरियर साइड है वो आपस में क्लोज कांटेक्ट हो जाएंगे, तो उसे हम लोग फ्लेक्शन ऑफ नी कहेंगे। देन हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ नी, व्हेन थाई एंड लेग आर ऑन स्ट्रेट लाइन एज इन स्टैंडिंग। जब थाई और नी जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो इससे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ दी नी कहेंगे, ठीक है। थाई का मैंने आपको बता दिया कि थाई क्या होता है, हिप जॉइंट से लेके हमारा जो हिप जॉइंट है, ठीक है, वहां से लेके हमारे जो नी तक का जो पोर्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास थाई का पोर्शन है। और नी से लेके फुट तक जो होता है हमारे पास वो हमारे पास क्या पोर्शन कहलाता है, वो लेग कहलाता है। सो यहाँ पे एक्सटेंशन में जो है हमारे पास थाई और लेग जो है वो स्ट्रेट होंगे, वो दोनों जॉइंट, नी जॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट ही होगा और जो हिप जॉइंट है वो भी, तो इसे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ दी नी कहेंगे। देन हम डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ दी फुट, व्हेन डॉर्सम ऑफ फुट is brought close to front of leg and sole faces forward। देखो, इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है कि डॉर्सम और फुट, देखो आपका जो पाँव है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है अगर वो नी के क्लोज हो जाए, ठीक है, इस डायग्राम में ऊपर वाली डायग्राम को देखें। सो आपका जो पाँव है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड सोल फेजेस फॉरवर्ड, और जो सोल है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ के पाँव का जो पोर्शन है वो भी हमारा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। इसी तरीके से प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट में क्या होगा, व्हेन सोल ऑफ फुट और प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट बैक फेजेस बैकवर्ड। अगर उस पाँव को आप नीचे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ अगर उस पाँव को, उस फुट को मूव करवाते हैं तो वो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन है। आप इसे इजीली अपने पाँव को पाँव के साथ इसको देखो, अगर आप अपने पाँव को जो है वो अब ऊपर की तरफ, लेग की तरफ मूव करवाते हो तो इट्स मीन्स ये हमारे पास क्या है,
डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर उसी पाँव को जो आपने ऊपर मूव करवाया था आप उसे नीचे कर रहे हो तो ये हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट है। तो डायग्राम से अच्छे से जो है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आगे डायग्राम में देखिए वहां पे भी ऐसे ही, पहले हमारे पास स्ट्रेट पाँव होता है, अगर वो हमारा पाँव का ऊपर वाली साइड अगर ऊपर की तरफ मूव करे तो इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन, और वही पाँव की साइड जो है वो नीचे की तरफ जा रही है तो इट्स मीन्स कि वो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये दो डायग्राम के जरिए आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया। देन हमारे पास है इवर्जन ऑफ फुट व्हेन लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड। देखो इवर्जन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर है ना फुट का, वो राइज करेगा वहां से ग्राउंड से। मीन्स कि आप पाँव को इस तरीके से रखें कि हमारी जो छोटी उंगली है पाँव की वो हमारी ऊपर की साइड है, ठीक है, वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ है, तो इसे इवर्जन ऑफ द फुट कहेंगे। इस तरीके से इन्वर्जन ऑफ फुट क्या है कि वो छोटी उंगली जो है व्हेन मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जब हमारा मीडियल बॉर्डर मतलब बिग टो जो है दोनों पाँवों के वो हमारे पास ऊपर है, वो जमीन को टच नहीं करे, लेकिन हमारी जो पाँव की मतलब हमारे पास छोटी उंगली जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, वो टच हो रही है ग्राउंड से, तो इसे हम लोग इन्वर्जन ऑफ फुट कहेंगे। सो इवर्जन ऑफ फुट, इन दोनों को एक बार देख लीजिए डायग्राम से, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि ये इजीली आप लोगों के आपके माइंड में हो जाए, ठीक है। इवर्जन का मतलब होता है कि देखो सिंपली इवर्जन का मतलब है कि हम पाँव को अंदर की तरफ मूव करवा रहे हैं, और अगर बाहर की तरफ टच कर रहा है लेटरल साइड की तरफ तो वो इन्वर्जन ऑफ फुट है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या थी, लेग की जो है वो थाई की, और हमने लोअर लिम्ब की जो भी मूवमेंट्स थी उनको डिस्कस कर लिया है। सो ये इस तरीके से हम लोग लोअर लिम्ब को जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये आप लोगों को अब समझ आ गया है। जब यहाँ पे लोअर लिम्ब की जो भी हमारे पास टर्म से मूवमेंट से रिलेटेड वो सारी डिस्कस हो गई हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी जो मुझसे क्वेश्चन भी किया गया है, बार बार स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, वो है एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स में डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, कि रोटेशन और सर्कमडक्शन में जो है वो मेन डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके माइंड में बार बार आता है, सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो सर्कमडक्शन एंड रोटेशन दोनों दिखाई गई है। आप देखें तो हैंड की तरफ जो लिखा हुआ है वो रोटेशन लिखा हुआ है, रोटेशन मूवमेंट्स ऑफ अ बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट का उसके अपने एक्सिस में जो मूवमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन। एंड सर्कमडक्शन में क्या लिखा हुआ है, दो कोन शेप्स बनी हुई है, एक लेग के ऊपर आपको दिखाई दे रही है और एक हैंड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर डायग्राम में जो शो की है उसमें सर्कमडक्शन मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब सो दैट इट डिस्क्राइब अ कोन। कोन शेप के अंदर एक मूवमेंट जो होती है उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी कोन ऑफ द मूवमेंट। अच्छा ये इमेजिनरी कोन है, ठीक है, मतलब ये लिम्ब जो है वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों का तरफ दिखाया गया, ये मतलब एक अपने मतलब चारों जो मूवमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर रहा है। और अगर एक ही एक्सिस में रोटेशन होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास रोटेशन है, और अगर चारों मूवमेंट्स हो रही है तो इट्स मीन सर्कमडक्शन। तो हम लोग इसकी डिफरेंस देखते हैं। Difference between circumduction and rotation. Circumduction, movement of a body region in a circular manner. Here, one end of the body regions being moved stay relatively stationary and the other end describe a circle. इसके अंदर मतलब circumduction में क्या होता है कि इसका जो एक एंड होता है वो हमारे पास स्टेशनरी होता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर शोल्डर जॉइंट जो है, अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो वो हमारे पास स्टेशनरी है, लेकिन हमारा जो हैंड है वो मूवमेंट कर रहा है सर्कमडक्शन की। इसी तरीके से रोटेशन, इट इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द summation of the small rotational movement available between adjustable vertebrae. रोटेशन में ये होता है कि यहाँ पे ये वर्टिब्राई की मूवमेंट दे रहा है कि मतलब एडजस्ट, ये कह रहा है कि जैसे वर्टिब्रल कॉलम में एडजस्टेबल जो वर्टिब्राई होते हैं वो लोअर वर्टिब्राई जो होता है वो थोड़ा सा क्या करता है, एक मूवमेंट्स शो करता है, ठीक है, मतलब एक एक्सिस के ऊपर ही अपनी मूवमेंट्स। अगर मैं सिंपली कहूँ तो आप बस ये याद रखिएगा कि रोटेशन में क्या डिफरेंस है। रोटेशन का मतलब है एक ही एक्सिस में मूव करना किसी बॉडी पार्ट का, और सर्कमडक्शन का मतलब ये है कि उसका एक एंड फिक्स रहता है और दूसरा एंड जो है वो चारों मूवमेंट्स अबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो है वो शो कर रहा होता है। सो ये सर्कमडक्शन एंड हमारे पास जो है वो रोटेशन का यहाँ पे पूरी जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। अच्छा गाइस, एक्चुअली अब जो ये वीडियो है मुझे आई गेस यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर जो है वो बहुत लेंथी हो चुका है, ठीक है।
आप अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की जो मूवमेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको अच्छे से जो है वो मेमोराइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक और जो हमारे पास जो है उसके अलावा जो ट्रंक है उनकी मूवमेंट्स को मैं डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। सो अब आप लोगों के लिए अपर लिम्ब की भी सारी मूवमेंट्स कवर हो चुकी हैं, लोअर लिम्ब की भी सारी मूवमेंट्स कवर हो चुकी है। उसके साथ हमने सर्कमडक्शन एंड जो रोटेशन है उसके डिफरेंस को भी देख लिया। सो एक बार मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। सो हमने पूरा जो है वो अपर लिम्ब डिस्कस किया है, ठीक है। सो मैं एक बार आप लोगों को रिव्यू करवा देती हूँ। आज हम लोगों ने पूरा जो है वो पहले अपर लिम्ब डिस्कस किया है एंड देन हम लोगों ने लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, फ्लेक्शन को कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास सारी मैंने शोल्डर आर्म वगैरह बता दी। एक्सटेंशन को हम लोगों ने डिस्कस किया, अबडक्शन को डिस्कस किया, एडक्शन को ऑफ शोल्डर, फिर उसके बाद फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर, रेडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर। देन उसके बाद हमने सर्कमडक्शन को किया, सुपिनेशन को डिस्कस किया, प्रोनेशन को, फिर दोनों की डायग्राम्स हैं, अबडक्शन ऑफ डिजिट्स फिंगर, एडक्शन ऑफ डिजिट्स फिंगर्स, abduction of the thumb, फिर adduction of the thumb, फिर उसके बाद flexion of the thumb, extension of the thumb, then opposition of thumb, reopposition of thumb, circumduction of the thumb है, फिर उसके बाद पूरी डायग्राम्स हैं इन सब के ऊपर। देन हमने flexion of the wrist है, extension of the wrist है। देन हमने लोअर लिम्ब को डिस्कस किया, ठीक है। लोअर लिम्ब की हमने पूरी जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, flexion of the thigh, extension, abduction, adduction, medial rotation, radial rotation, सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन ऑफ नी, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो एक्सटेंशन ऑफ नी, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट, इन्वर्जन ऑफ फुट, इवर्जन ऑफ फुट। सो ये डिस्कस किया। ये फ्लेक्शन ऑफ थाई है, ये एक्सटेंशन ऑफ थाई, देन अबडक्शन ऑफ द थाई है, एडक्शन ऑफ द थाई, देन मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई, लेटर रोटेशन ऑफ द थाई, ठीक है। थाई की मूवमेंट्स हैं, फिर हमारे पास सर्कमडक्शन है, फिर हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ नी है, एक्सटेंशन ऑफ नी है, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट है, प्लांटरफिकेशन ऑफ द फुट है, डोर्सी एंड प्लांटर फ्लेक्शन है हमारे पास, एवर्जन ऑफ द फुट है, इन्वर्जन ऑफ द फुट है। मेनली फिर हमने डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड सर्कमडक्शंस को डिस्कस किया। इस डायग्राम बहुत अच्छी डायग्राम है, बस यही याद रखिएगा कि अगर एक एक्सरसाइज में हमारी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी का ऑर्गन मूव कर रहा है, तो इट्स मीन्स वो रोटेशन, और सर्कमडक्शन में एक पार्ट जो है वो हमारे पास, एक बॉडी का पार्ट जो है वो स्टेशनरी होगा, दूसरा पार्ट जो है वो सारी मूवमेंट्स जो है वो करेगा। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे जो है मुझे एंड करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे इसी लेक्चर्स में नेक और जो है उसकी ट्रंक की मूवमेंट्स भी ऐड करनी थी, बट क्योंकि लेक्चर बहुत ही लेंथी हो चुका और अप्रोक्सीमेटली 78 स्लाइड्स हैं, जिनमें से 57 स्लाइड्स हम कवर कर चुके हैं। सो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब को अच्छे से आप कवर कर लें। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं ट्रंक और जो नेक की जो हमारे पास डिस्कशन है मूवमेंट्स की, उसे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।